जय जय श्री राधे श्याम। कैसे हैं आप लोग? विश्वास से बहुत ही कुशल मंगल होंगे और उतने ही कुशल मंगल ढंग से आपका दिन भी चल रहा होगा। तो आइए आज का प्रसंग प्रारंभ करते हैं। आज बहुत दिन से लगभग 4-5 एपिसोड ऐसे हो गए जिसमें आपको हम सिर्फ और सिर्फ भागवत के महत्वपूर्ण श्लोक बता रहे हैं और श्लोक बता रहे थे, साथ ही साथ आपकी जो क्लास है उसको थोड़ा डिले कर रहे थे। डिले करने का रीजन ये था ताकि आपको श्लोक याद करने में कोई खास समस्या ना हो, लेकिन अब हमें लग रहा है कि अब आप लोग श्लोक भी अच्छे से याद कर लेंगे, इसलिए आज से हम पुनः अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो हमने चतुर्दिवस तक की क्लास को अच्छे से जाना था। क्या आपको इतना याद है या फिर नहीं याद है? हमने चतुर्दिवस की क्लास बहुत ही बेहतरीन ढंग से जानी है। अब इसी को हमें आगे लेकर चलना है। आपने श्री राम जन्मोत्सव बढ़िया से जाना था। श्री राम जन्मोत्सव, आपने श्री राम जन्मोत्सव बहुत अच्छे से जाना था और बहुत ही बेहतरीन ढंग से आपने राम जन्मोत्सव मनाया था आपने। और ये जानने के साथ ही साथ आपने इन जो सूर्यवंश है, सूर्यवंश का आपने परिचय भी जाना था। क्या जाना था? परिचय भी आपने बेहतरीन ढंग से सूर्यवंश का परिचय आपने जाना था और परिचय के साथ साथ कुछ गहन जानकारी आपने जानी थी। गहन जानकारी यानी कि आपने ये जो सूर्यवंश है, सूर्यवंश की संपूर्ण विधिवत जानकारी आपने जानी थी। अब आपको क्या जानना था? सूर्यवंश के बाद आता है चंद्रवंश। क्या आता है? चंद्रवंश। तो अब आपको चंद्रवंश के बारे में जानना है। तो होता क्या है, विधिवत ढंग से बढ़िया आपका ध्यान यही होना चाहिए। आज की वीडियो टफ होने वाली है, आज की क्लास थोड़ा कठिन होने वाली। क्यों? क्योंकि आज आपको बहुत सारे राजाओं के नाम याद करने हैं। बहुत सारे, लगभग 20 राजाओं के नाम आज आपको याद करने हैं, इसलिए शानदार तरीके से हम आपको बता देंगे। इसको आप अच्छे से अपनी डायरी में लिख करके याद करते रहिए। तो होता क्या है, ध्यान यहां आपका होना चाहिए। ये कौन है? ये मान के चलिए सुखदेव महाराज हैं। कौन है? सुखदेव जी हैं। ये सुखदेव जी हैं। ये परीक्षित जी को कथा श्रवण करवा रहे हैं। इतना आपको पता है कि नहीं पता है? ये परीक्षित जी को कथा श्रवण करवाते हैं। कौन? सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को कथा श्रवण करवाते हैं। तो ये सूर्यवंश का परिचय, कौन? सुखदेव जी महाराज सूर्यवंश का परिचय विधिवत ढंग से समझाते हैं। ये आपको व्यास पीठ पर बैठ के बोलना है। सुखदेव जी महाराज विधिवत ढंग से बताते हैं किस प्रकार सूर्यवंश का उदय होता है, इसमें कैसे राजाओं का वर्णन होता है। उन्हीं में से हमारे श्री राघव जी सरकार हैं, उनका भी प्रकटव सूर्यवंश में होता है। उन्होंने कैसे अनेक कार्य किए और इस लोक में अनेक तरह से खुशियां बिखेरी और राक्षसों का संहार किया, फिर पुनः अपने धाम को चले गए। ये सारी चीजें सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को बताते हैं। अब कहते हैं, हे परीक्षित, अब चंद्रवंश की कथा समाप्त हो चुकी है। अब आओ मैं तुम्हें सूर्यवंश की कथा समाप्त हो चुकी है। अब मैं आओ तुम्हें चंद्रवंश की कथा विधिवत ढंग से सुनाता हूं। तो अब सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को चंद्रवंश की कथा, किसकी? चंद्रवंश की कथा श्रवण करवाते हैं। तो आप भी तैयार हो जाइए। यह चतुर्दिवस की कथा है। कौन है? चतुर्दिवस की कथा है। इसमें आपको श्री राम जन्म और श्री कृष्ण जन्म, इनकी कथा को आपको विस्तार पूर्वक लेके चलना है। इनमें झांकियां भी आपको निकालना है। बहुत सारे गीत हैं, गाने हमने आपको पहले ही बता रखे हैं कि कौन कौन से गीत आपको गानी है। तो आइए अब चंद्रवंश हम प्रारंभ करते हैं। आप हेडिंग डालिए चंद्रवंश, अपनी डायरी में हेडिंग डालिए चंद्रवंश। तो आइए प्रारंभ करते हैं। तो अब आपका ध्यान यही होना चाहिए क्योंकि आज का जो प्रसंग है सबसे कठिन प्रसंग होने वाला है, क्योंकि बहुत राजाओं के नाम आपको याद करने वाले हैं। आप खुद ही कंफ्यूज हो जाएंगे कि कहां से कौन से स्टार्ट हुआ, कहां से कहां अंतिम हो गया। तो आपका ध्यान यही होना चाहिए। सबसे पहले जो हमने डायग्राम बनाया है आप इसको देखें, विधिवत ढंग से आप इस डायग्राम को देख लें।
फिर समझने का प्रयास करें और फिर हम समझाएंगे जब आपको, तो आपको विधिवत ढंग से समझ में आने वाला है। पहले डायग्राम को देखें और आप भी इसका स्क्रीनशॉट ले करके आप इसको बना लें। हम यहाँ आपको कथा नहीं सुना रहे हैं, आपको हम कथा सिखा रहे हैं, इसलिए एक एक पॉइंट को आपको बताएंगे। अगर यही कथा जैसी कहनी हो तो कह दें कि भगवान की नाभि से ब्रह्मा और ब्रह्मा के पुत्र अत्रि, ऐसे करते करते हम पूरा चंद्रवंश की जो हिस्ट्री है आपको बता दें। लेकिन हम आपको कथा नहीं श्रवण करवा रहे हैं, हम आपको कथा सिखा रहे हैं कि आप व्यास पीठ पर कैसे बोलेंगे, वो चीज़ें हम आपको बता रहे हैं ताकि आपको याद भी रहे। कथा केवल सुना नहीं रहे, आपको याद करवा रहे हैं, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करवा रहे हैं। आइए जानते हैं। तो सबसे पहले ही हुआ कि भगवान, एक कौन है? भगवान है। पूरा नहीं लिखा गया इसलिए हमने भा लिख दिया, तो आप लोग समझ जाइए। ये भगवान है, टॉप पर इनको करिए। विधिवत ढंग से आराम से समझना है, कोई जल्दबाजी नहीं करना है। जल्दबाजी करेंगे तो आपको ही समस्या होने वाली है। तो भगवान की नाभि से, कहाँ से? भगवान की नाभि, ये नाभि है, ये भगवान है। और भगवान की नाभि से कौन प्रकट हुए? ब्रह्मा जी प्रकट हुए। इतना समझ में आ गया कि नहीं आया? कि भगवान की नाभि से ब्रह्मा जी प्रकट हुए, इतना समझ में आया। फिर ब्रह्मा जी के कौन पुत्र हुए? अत्रि हुए। अत्रि, इतना समझ में आया? 1 2 3, ये समझिए पहले कि भगवान है, भगवान की नाभि से ही ब्रह्मा जी का प्रकट होता है। फिर ब्रह्मा जी के पुत्र हुए अत्रि, जहां यश लिखा है इसको आपको पुत्र, यश यानी पुत्र, ठीक है, ये समझ रहे, सन। तो ब्रह्मा जी के पुत्र कौन हुए? अत्रि हुए, इतना समझ में आया। और अत्रि के पुत्र कौन हुए? चंद्रमा। अब आपसे अगर कोई पूछता है कि चंद्रमा किसके पुत्र हैं, तो आप कहेंगे अत्रि के। और अत्रि किसके पुत्र हैं? ब्रह्मा जी के। तो इसी तरह से आपको इधर से भी क्रम याद होना चाहिए और इधर से भी क्रम आपको याद होना चाहिए। इधर से क्रम याद करें तो ब्रह्मा जी के पुत्र हुए अत्रि, और अत्रि के पुत्र कौन हुए? चंद्रमा। और चंद्रमा से ही चंद्रवंश चला। कहां से चला? चंद्रमा से ही चंद्रवंश चला। अब चंद्रमा के कौन पुत्र हुए? बुध हुए। कौन हुए? बुध हुए। किसके पुत्र? चंद्रमा के पुत्र कौन हुए? बुध हुए। और बुध के कौन पुत्र हुए? पुरुरवा हुए। बुध के पुत्र पुरुरवा हुए, इतना समझ में आए। और पुरुरवा ने विवाह किससे किया? विवाह किया उर्वशी से। किससे किया? उर्वशी से। जो पुरुरवा थे ये बहुत ही प्रतापी राजा थे। कैसे राजा थे? बहुत ही प्रतापी राजा थे। इनकी जो ख्याति थी समस्त इंद्रलोक में विद्यमान थी। और इनका जो रूप यौवन था, चूंकि अब ये चंद्रमा के पुत्र थे तो चंद्रमा के समान ही इनका रूप यौवन था। तो इनके रूप यौवन के बारे में उर्वशी ने सुना। एक दिन इंद्रलोक में चर्चा चल रही होगी कि जो पुरुरवा हैं बहुत क्यूट है, बहुत हैंडसम है, एकदम उनका लुक जो है हीरो वाला है, एकदम नंबर 1 के लगते हैं, टॉप लगते हैं। और सही भी है, उस समय टॉप के हीरो जैसे लगते थे। जब बढ़िया मुकुट उकुट धारण करके तिलक विलक लगा के बढ़िया चलते थे अपनी सेनाओं के साथ, तो लगता था मानो चंद्रमा स्वयं धरती पर उतर के विचरण कर रहे हैं। ऐसी इनकी ख्याति, ऐसा रूप है। तभी तो उर्वशी खींची खींची चली आई। इनकी जो ख्याति है इसको सुन करके उर्वशी आई पुरुरवा के पास और विवाह का प्रस्ताव रखी। बोली, स्वामी क्या आप हमसे विवाह करना चाहते हैं? इतना बोली, क्या हमसे आप विवाह करना चाहते हैं? पुरुरवा ने कहा कि आप जैसी सुंदरी को, आप जैसी, अब देखिए माया जो होती है ना, माया सबको फंसा ही लेती है। माया, आपको जाना नहीं पड़ेगा माया के पास, आपके पास माया स्वयं दौड़ी आएगी। अगर आप में कुछ क्वालिटी है तो माया दौड़ी आएगी आपके पास, आकर्षित हो जाएगी और आपको कुछ न कुछ कहेगी कि क्या आप, आपके लिए एक तोहफा देगी, क्या आप ये स्वीकार करना चाहते हैं, मौका आपको देगी। अगर आपने उस मौके को छोड़ दिया तो मान लीजिए आपका जीवन धन्य हो जाएगा। लेकिन अगर आप उस मौके को सोचे कि ये तो मौका है, चलो भगवान का प्रसाद है ले लेते हैं, तो माया ऐसे आपको अपने चपेट में रखेगी जैसे कोई बंदरिया होती है और अपने बच्चे को
ऐसे जकड़ के रखती है कि बच्चे को कोई कितना भी खींचे वो गिर नहीं सकता है। ऐसे ही माया होती है। माया ने अगर आपको एक बार जकड़ लिया तो फिर आप छूटने वाले नहीं हैं। हाँ, प्रारंभ में अगर आपने माया से छुटकारा पा लिया तो बहुत बढ़िया है, लेकिन अगर आपने माया से छुटकारा नहीं पाया तो फिर भूल जाइए कि फिर कुछ संभव है। ऐसे ही हुआ पुरुरवा जी के साथ। ये आपको मंच में बोलना है, सारी चीज जितना बोलना है सब कुछ मंच में बोलना है। आज सिर्फ और सिर्फ प्रसंग की बातें इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज का प्रसंग बहुत कठिन है। ये जब आप याद करेंगे, अभी लग रहा है कि बस लिख गया, आपको सब याद करना पड़ेगा, मंच में बोलना पड़ेगा। जब आप लोग सूर्यवंश की कथा का विश्राम करेंगे और कहेंगे आइए अब हम चंद्रवंश के बारे में जानते हैं जहां हमारे श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ, इस तरह जब आप कहेंगे तो ये सारी चीजें आपको बोलना पड़ेगा कि भगवान की नाभि से ब्रह्मा, ब्रह्मा की पुत्र हुए अत्रि, अत्रि के चंद्रमा, चंद्रमा के बुद्ध, बुद्ध के पुरुरवा। तो पुरुरवा का विवाह किससे हुआ? उर्वशी से। कैसे हुआ हमने आपको बता दिया। कैसे हुआ सिंपल बताना, बहुत हाई फाई नहीं बताना। जो भागवत जी की पुस्तक है द्वितीय खंड वाली, उसमें आप देखेंगे तो बहुत ही विस्तार से इसकी कथा दी हुई, बहुत ही ज़्यादा डीपली से और बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से उसमें कथा दी है। लेकिन सारी चीज़ें उसमें नहीं बोलनी, कुछ अंश जो बोलना था वो हमने आपको बता दिया। चूंकि इनका आकर्षण इतना था कि इंद्रलोक तक इनकी ख्याति थी, इसलिए उर्वशी आई इनको प्रस्ताव देने की क्या आप हमसे विवाह करेंगे। और उर्वशी इंद्र की अप्सरा थी तो उनको भला कौन अस्वीकार कर दे। इन्होंने भी कहा बढ़िया जोड़ी मिला दी, बढ़िया, ये तो हम चाहते थे कि आप आइए मिलिए हमसे। अब माया इनको अपने बस में कर ली। माया ने क्यों वशीभूत किया? क्योंकि प्रभु जानते हैं कि हमें अब जो हमने स्टार्ट किया है चंद्रवंश, इसका विस्तार भी तो करना है। अब विस्तार चंद्रवंश का कहां से होगा? इन्हीं से होगा, पुरुरवा से ही चंद्रवंश का विस्तार होगा। अगर अब आपसे कोई ये पूछे कि चंद्रवंश का विस्तार कहां से हुआ, कौन से राजा हैं जिनके माध्यम से चंद्रवंश का विस्तार हुआ, तो आप कहेंगे पुरुरवा। पुरुरवा के से हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि इन्होंने 6 पुत्रों को जन्म दिया। कितने? 6 पुत्रों को इन्होंने जन्म दिया। पुरुरवा ने 6 पुत्रों को जन्म दिया। वो कौन कौन से हैं? आयु, सुतायु, सत्यायु, रय, जय और विजय। आपको अगर बोर्ड में ना समझ में आए तो एक एक चीज देखिए आप। ये कौन है? ये आयु है। ये किसके पुत्र हैं? पहले एक बार फिर से देखिए, ध्यान से देखिए, फिर आगे बढ़ाते हैं। आराम से समझना है, ये कोई जल्दबाजी मत करिएगा। जल्दी का काम शैतान का होता है। पता चले हम जल्दी जल्दी बता दें, आपको समझ में ना आए, आप कुछ का कुछ समझे फिर मंच में जाकर कुछ गड़बड़ी करें। होता है कभी कभी। हम भी देखिए कोई रोबोट या मशीन नहीं है, हमसे भी गलतियां संभव हैं। एक नहीं 1000 गलतियां होंगी, क्योंकि हम भी बहुत ज्ञानी तो बहुत का कुछ भी हम नहीं जानते। अगर हम देखें अपना आकलन करें तो हमें इतना भी राई के कण जितना भी हमको नहीं पता, तो हमसे भी गलतियां संभव है। जब भी हम कुछ बताएं तो उसका आप भी शोध करें, मनन करें। हम तो हमेशा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करते रहते हैं कि हमसे पढ़िए, लेकिन पढ़ने के बाद आप भी उसका मनन करिए, तभी आप कुशल वक्ता बन पाएंगे। हमारा मकसद ये नहीं कि आपके बौद्धिक विकास को कम कर दें। हमारा मकसद ये है, हमारा उद्देश्य यह है, हमारा लक्ष्य यह है कि आपका बौद्धिक स्तर बढ़े, आपका बौद्धिक विकास हो, ताकि आप भी कुछ चीजें सोच सकें। तो जैसे हमने आपको बता दिया कि पुरुरवा के 6 पुत्र हुए, तो आप लिख लें कि हाँ 6 पुत्र गुरुजी ने बताया, लेकिन आप भी इसमें सर्च करें। कहाँ से सर्च करें? गूगल है आपके पास, नोट्स है आपके पास, पुस्तक है आपके पास, और भी जो ज्ञानी जन है उन हैं तो वो आप उनसे पूछ सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम बहुत ज्ञानी हैं तो नहीं, हमने जो कह दिया वो काट सकते ही है। सबसे गलतियां, हम कोई मशीन नहीं है। मशीन होते तो हम कह देते कि हमसे गलती संभव नहीं है, लेकिन हम मशीन नहीं है, इसलिए गलती संभव है, सबसे गलती होती है। बहुत बड़े जो ज्ञानी जन होते हैं उनसे भी गलतियां हो जाती हैं। तो हम तो उन ज्ञानियों के दास के दास के दास के दास हैं, तो हमसे तो गलती होगी ही भगवान। तो हम जो बताएं उसको आप पढ़ें, लेकिन खुद भी आप उसमें शोध करें, खुद भी आप सर्च करें। तो जो पुरुरवा है, पुरुरवा के पुत्र 6 हुए, आयु, सुतायु, सत्यायु, रय, जय और विजय। अब एक बार पुनः ध्यान से समझें, इसके बाद हम फिर चलेंगे नहुष में। ध्यान से समझिए, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर है। अभी
चकाचक हॉल भरा हुआ है, सभी लोग तैयार है, तैनात है, वो एक ऊर्जा के साथ नहा धो करके चंदन बंदन लगा करके क्लास जब भी लें तो बढ़िया चंदन बंदन लगा करके बढ़िया शुद्ध आसन में बैठ कर क्लास ले। चूंकि ये भागवत की क्लास है, ऐसी वैसी क्लास नहीं है। तो आइए जानते हैं भगवान की नाभि से, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए आपका। भगवान की नाभि से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ या प्रकट हुए, जन्म ना कहें प्रकट कह दें, कि ब्रह्मा जी की नाभि से, कहां से, नाभि से। एकदम आंख बंद करिए, जितना बता रहे हो उतना समझिए कि ब्रह्मा जी की नाभि से, ब्रह्मा जी की नाभि से क्षमा करें, भगवान की नाभि से, भगवान नारायण कह सकते हैं, भगवान नारायण की नाभि से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। भगवान नारायण की नाभि से, भगवान नारायण की नाभि से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। इतना समझ आया? ब्रह्मा जी का जन्म कहां से हुआ? भगवान नारायण की नाभि से हुआ। तो भगवान की नाभि से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। और ब्रह्मा के पुत्र कौन हुए? अत्रि हुए। ब्रह्मा के पुत्र कौन हुए? अत्रि हुए। ये हम चंद्रवंश के बारे में जान रहे हैं। अब अत्रि के कौन पुत्र हुए? अत्रि के पुत्र हुए चंद्रमा। भगवान की नाभि से ब्रह्मा और ब्रह्मा के पुत्र अत्रि, अत्रि के पुत्र हुए चंद्रमा। कौन हुए? चंद्रमा। ध्यान से समझिए, अत्रि के पुत्र कौन हुए? चंद्रमा हुए। अब चंद्रमा के पुत्र हुए बुध। चंद्रमा के कौन पुत्र हुए? बुध हुए। अब बुध के पुत्र हुए पुरुरवा। पुरुरवा हुए बुध के पुत्र। पुरुरवा का विवाह किनसे हुआ? उर्वशी के साथ हुआ। पुरुरवा का विवाह उर्वशी से हुआ। ये कौन है उर्वशी? स्वर्ग की अप्सरा है। उर्वशी कौन है? स्वर्ग की अप्सरा है। तो पुरुरवा का विवाह उर्वशी के संग होता है। अब पुरुरवा और उर्वशी के मिलन से 6 पुत्रों का जन्म हुआ, या कह सकते हैं उर्वशी ने 6 पुत्रों का जन्म हुआ। पुरुरवा के कितने पुत्र हुए? 6 पुत्र हुए। अब 6 पुत्र हुए, यानी कि अब यहीं से चंद्रवंश का विस्तार हो जाएगा। 6 पुत्रों का नाम क्या है? आयु, क्या है? आयु, सुतायु, सत्यायु, रय, जय, विजय। ये तो लगभग आपको कुछ याद, जैसे रय याद कर लीजिए कि पुरुरवा के पुत्र रय हुए, विजय, जय, सुतायु, सत्यायु, आयु। कम से कम इसको 2-4 बार रटेंगे तो याद हो जाएगा। आयु, इनको रटना पड़ेगा, इनको समझा के याद नहीं कर सकते। आयु, सुतायु, सत्यायु, रय, जय, विजय। रय जय विजय, रय जय विजय, आयु सुतायु सत्यायु, आयु सुतायु सत्यायु, रय जय विजय। सिंपल है, आयु सुतायु सत्यायु, रय जय विजय। सिंपल है, आप इनको याद कर लेंगे। इन्हीं से चंद्रवंश का विकास हुआ। किसका विकास हुआ? चंद्रवंश का विकास या फिर विस्तार हुआ। विस्तार हुआ। विस्तार क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अब एक साथ 6 पुत्रों को जन्म दिया तो अब डेंसिटी बढ़ गई ना, डेंसिटी बढ़ गई। अब पॉपुलेशन भी थोड़ा थोड़ा इंक्रीज हो रही, बढ़ रही है। तो अब यहां से कह सकते हैं कि चंद्रवंश का विस्तार हो जाता है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब इसी चंद्रवंश में या फिर इन्हीं के पुरुरवा के वंश में ही इनका जन्म हुआ, नहुस का जन्म हुआ। किनका जन्म हुआ? नहुस का जन्म हुआ। चंद्रवंश में ही एक प्रतापी राजा हुए नहुस। इनके भी 6 पुत्र। नहुस के कितने पुत्र? 6 पुत्र हुए। कौन कौन से पुत्र हुए? यति, अयति, यति, अयाति, संपाति, आयाति और वेदयति और कृति। कौन है? यति, अयाति, संपाति, आयाति, बेयति, कृति। बेयति, कृति। पहले कौन? ये नहुस के पुत्र हुए। कौन कौन? यति, अयाति, संपाति, आयाति, बेयति और कृति। ये किसके पुत्र हुए? नहुस के। अब इन्हीं नहुस के पुत्र हुए अयाति। अयाति बहुत ही प्रसिद्ध और विख्यात राजा हुए, बहुत बड़े प्रतापी राजा हुए। ऐसी इनकी ख्याति थी कि जहां भी जाते विजय श्री इनके कदमों को चूमती थी। इनको सारा संसार जानता था, सारा संसार इनकी ख्याति से परिचित था।
न केवल पृथ्वी लोक, ये तो स्वर्ग लोक में भी उतने ही पॉपुलर थे। इनकी ख्याति बहुत ही अपार थी। इनके बारे में कहा जाता था कि इनके पास न केवल युद्ध कौशल है, बौद्धिक कौशल है, बल्कि ये भक्ति भाव में भी बहुत अग्रणी है, भगवान के भी परम भक्त हैं। क्यों ना, क्योंकि अभी तो निकटतम ही चल रहा है चंद्रवंश, यानी कि हुआ ही कितने दूर है इनको आयाति को। तो नहुस के पुत्र हुए आयाति। अब हम जानेंगे आयाति के बारे में। आयाति के बारे में जानने से पहले इनको आप एक बार पुनः देख लें। आप इस डायग्राम को देख लें कि भगवान की नाभि से ब्रह्मा जी हुए, फिर ब्रह्मा जी के अत्रि। जहां न समझ में आए आप लिख दीजिएगा। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना होने पाए। बेहतरीन ढंग से आपको समझना है सारी चीजें। जहां ना समझ में आए आप हमसे पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ए जैसे नहुस के पुत्र यति, आयाति, संपाति, आयाति, ये बेयति और कृति। आयाति को हमको जानना है, आयाति को आगे हम समझेंगे आयाति कैसे हुए। अत्रि हुए ब्रह्मा जी के पुत्र। सिंपल है, कहीं कोई पूछा जाए, अगर पूछे कि बुद्ध किसके पुत्र है तो आप कहेंगे चंद्रमा। और ये भी अगर पूछा जाए कि चंद्रवंश के सबसे प्रतापी या फिर चंद्रवंश का विस्तार करने वाले कौन से राजा हुए, पुरुरवा। प्रतापी में आप इनको नहीं कहेंगे क्योंकि अभी और भी बहुत सारे राजा हैं जो प्रतापी हैं। हाँ, विस्तार के लिए आप कह सकते हैं पुरुरवा। पुरुरवा जो है चंद्रवंश के विस्तार के लिए एक अग्रणी राजा हुए और इनका बहुत ही नाम है कि चंद्रवंश का विस्तार करने के लिए पुरुरवा का ही नाम आता है। पुरुरवा क्यों आता है? क्योंकि इन्होंने 6 पुत्रों को जन्म दे करके चंद्रवंश का और भी विस्तार किया है। पुरुरवा का विवाह किससे हुआ? पुरुरवा का विवाह हुआ उर्वशी के साथ। किससे हुआ? उर्वशी के साथ पुरुरवा का विवाह हुआ। पुरुरवा के कितने पुत्र? 6। आयु, सुतायु, सत्यायु, रय, जय, विजय। अब आपको लगभग सबको पता चल चुका होगा। नहुस हुए प्रतापी राजा, इसमें इनके भी 6 पुत्र। इन्होंने मतलब टारगेट रखा था 6 पुत्रों को। कमाल है, मतलब इन्होंने 6 पुत्र, उन्होंने 6 पुत्र, 6 पुत्र सबके हुए। तो सिंपल है, याद करने में भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और इनका नाम भी देखिए कैसे है, आयु, सुतायु, सत्यायु, रय, जय, विजय। कितना सिंपल है, याद करने में कोई दिक्कत खास नहीं होने वाली है। तो आइए अब हम आपको आयाति के बारे में बताते हैं। तो आइए अब हम आयाति के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। आयाति के बारे में हम आपको बता रहे हैं। आयाति की 2 रानियां थी या 2 पत्नियां थी। आयाति की कितनी रानियां थी? 2 रानियां थी। ये बहुत ही प्रमुख जानकारी और डीपली जानकारी आपको बता रहे हैं। आयाति की 2 रानियां थी। जो पहली रानी थी उनका नाम था देवयानी। क्या नाम था? देवयानी। ये शुक्राचार्य की पुत्री थी। देवयानी किनकी पुत्री थी? शुक्राचार्य की पुत्री थी। और दूसरी रानी हुई शर्मिष्ठा। क्या नाम है उनका? शर्मिष्ठा। ये दैत्यराज वृषपर्वा की पुत्री हैं। किसकी? वृषपर्वा की पुत्री हैं। इतना आपको समझ में आया? जो आयाति हैं, इस आप देख ले, बहुत ही गहन जानकारी आपको बताए हैं। एक बार डायग्राम आप देख लें और इसको लिख लें, और जहां ना समझ में आए आपको बता रहे हैं। देखिए सिंपल है, आयाति की 2 रानियां थी। कितनी रानियां? 2 रानियां थी। पहली रानी का नाम देवयानी और दूसरी रानी का नाम शर्मिष्ठा था। क्या था? शर्मिष्ठा। तो जो देवयानी थी किसकी पुत्री थी? ये शुक्राचार्य की पुत्री थी। और शर्मिष्ठा किसकी पुत्री थी? वृषपर्वा की पुत्री थी। किसकी? वृषपर्वा की पुत्री। अब अगर आपसे कोई पूछता है कि जो आयाति थे इनकी जो रानी शर्मिष्ठा थी, यानी दूसरी वाली रानी, ये पहली वाली है और ये दूसरी वाली रानी का नाम शर्मिष्ठा, ये किनकी पुत्री है? तो आप बता पाएंगे कि ये वृषपर्वा की रानी है। और अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो बिल्कुल लाइक करना है और कमेंट बॉक्स में जाइए और राधे राधे अवश्य लिखिए। राधे राधे लिखने से ये होता है कि हमारा जो हौसला है वो और भी बढ़ता रहता है। लगता है कि आप भी उतने आनंद के साथ सीख रहे हैं जितने आनंद और प्रफुल्लित होकर हम सिखा रहे हैं। तो बिल्कुल आनंद के साथ सीखना है। छोटी छोटी बातें भी आपको बताएंगे ताकि आप जब मंच में बैठें तो कोई समस्या ना हो। अब आपसे किसी ने पूछा है, आपको बोलना ही है कि शर्मिष्ठा किसकी पुत्री थी, तो आप बता पाएंगे वृषपर्वा की पुत्री, देवयानी शुक्राचार्य की पुत्री। तो जो आयाति हुए, आयाति के 5 पुत्र हुए। कितने पुत्र हुए? 5 पुत्र हुए। जो पहले पुत्र, 2 पहले पुत्र हुए ये देवयानी के पुत्र हुए, और जो 3 पुत्र हुए या ये शर्मिष्ठा के पुत्र हुए। जो पहले 2 पुत्र यानी देवयानी के कौन कौन से पुत्र हैं? यदु और
तुर्बसु। कौन कौन से हैं? यदु और तुर्बसु, यदु तुर्बसु। इनको पांचों को साथ ही कहना है, लेकिन हम आपको सुविधा के लिए, ताकि आपसे कोई पूछे कि देवयानी के पुत्रों का नाम बताइए, तो आप बता पाए कि यदु और तुर्बसु। लेकिन अगर ये आता है कि आयाति के पुत्र, लगभग यही पूछा जाएगा, ज्यादातर यही पूछा जाता कि आयाति के पुत्र कौन है, तो आप कहेंगे यदु और तुर्बसु, और फिर इन पांचों का नाम आपको लेके चलना। लेकिन देवयानी का नाम पूछा जाए तो यदु और तुर्बसु। तो आयाति के जो 5 पुत्र हैं, यदु, तुर्बसु, द्रुहु, आनु और पुरु। द्रुहु, आनु और पुरु एक शर्मिष्ठा के पुत्र हुए। तो सिंपल है, आपसे किसी ने पूछा, या आप जब कहेंगे कि आयाति की 2 रानियां हुई, किस तरह से बोलना है आपको? इस तरह से, आयाति की 2 रानियां हुई। पहली रानी का नाम देवयानी और दूसरी का नाम शर्मिष्ठा। देवयानी शुक्राचार्य की पुत्री और शर्मिष्ठा वृषपर्वा की पुत्री। आयाति के 5 पुत्र हुए। यदु, जो सबसे बड़े हैं, ये कौन है? यदु हैं। यदु, तुर्बसु, द्रुहु, आनु और पुरु। जो पुरु हैं ये सबसे प्रिय थे। बहुत सारी इनके बारे में कहानी और इनके पुत्रों के बारे में कहानी। कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि जो यदु हैं ये प्रिय नहीं थे अपने पिताजी को, क्योंकि ये बात टाल दिया करते थे, ऐसी भी कहानियां मिलती हैं। कुछ लोग कहते हैं जो पुरु थे ये बहुत प्रिय थे अपने पिताजी को। कुछ लोग ऐसे कहते हैं, जो एक कहानी है और जो आपके नोट्स में दिया है, जो सबसे यही आपको मंच में बोल रहा है, ऐसी कहानी है, ऐसी घटना, ऐसा तथ्य है कि जो आयाति हैं इनको श्राप मिला शुक्राचार्य जी से। श्राप ये मिला कि जाओ तुम बूढ़े हो जाओ। जब ऐसा श्राप मिला तो गिड़गिड़ाने लगे, कहे भगवान अभी मत दीजिए ऐसा श्राप, अभी तो मैंने कुछ सुख भी नहीं भोगा है। तो कहते हैं ठीक है, एक ऑप्शन देते हैं तुम्हारे पास सुलभता के लिए, कि तुम चाहो तो अपने जो अपना बुढ़ापा है किसी को दे करके किसी और का यौवन ले सकते हो। ये आए अपने पुत्रों के पास, एक एक करके सबसे पूछा, लेकिन सबने मना कर दिया, कहा नहीं नहीं, हम आपका ये जर्जर शरीर नहीं लेंगे। एक ऐसी घटना है कि इनको श्राप मिला, कि इनको आयाति को शुक्राचार्य जी ने श्राप दिया। किन्होंने दिया? शुक्राचार्य ने। शुक्राचार्य ने श्राप दिया कि जाओ तुम बुढ़े हो जाओ। ये बुढ़े हो गए, हो जाने का श्राप मिला तो मुंह लटकाए लटकाए आए। सबने पूछा पिताजी क्या हुआ, रानियों ने भी पूछा क्या हुआ महाराज, तो बताए ऐसी ऐसी घटना हो गई है, आपके पिताजी ने कांड कर दिया है, हमको बुढ़ा बना दिया है। तो कहे कि पुत्रों, हमें एक ऑप्शन मिला है कि तुम लोग अपना यौवन देकर, अपनी जवानी देकर के हमारा बुढ़ापा ले सकते हो। तो कौन देगा भैया अपना बढ़िया सुंदर सुशील सा चेहरा दे करके? कोई मुरझाया सा चेहरा लेना पसंद करेगा क्या? नहीं करेगा। ये तो वैसी बात हो गई कि कोई 2 रुपए कहे कि भैया तुम 2 रुपए ले लो हमसे, हमको 2000 रुपए दे दो। तो ऐसा कौन करेगा? जब बराबर परस्पर होता है तो मोल तोल भी होता है। तो चारों पुत्रों ने मना कर दिया, लेकिन जो पुरु था ये पिताजी के पास गया और कहा पिताजी जो मेरा है वो आपका ही है। यही होते हैं श्रेष्ठ पुत्र। इन्होंने कहा पुरु ने कि पिताजी ये मेरा कुछ नहीं है, ये मेरा शरीर, अगर मैं कहूं कि ये मेरा शरीर है तो ये मेरी भूल होगी, मेरी अज्ञानता होगी, क्योंकि ये मेरा शरीर आपकी ही देन है। तो अगर आपको इसमें खुशी मिलती है तो आप मेरा शरीर या मेरी जवानी, मेरा यौवन आप ले लीजिए और आप अपना शरीर, अपनी जो बुढ़ापा है आप मुझे दे सकते हैं। आप अपना बुढ़ापा नहीं भी देंगे, आप ये भी कहेंगे कि अपना शरीर त्याग दो, तो मैं आपके लिए खुशी खुशी त्याग दूंगा। ऐसा पुरु ने कहा। पुरु ने अपनी जवानी अपने पिताजी आयाति को दे दी। आयाति ने बहुत कई वर्षों तक सुख भोगा, लेकिन संतुष्टि नहीं हुई। एक दिन ग्लानि से भर गए और कहे कि मैंने इतना सुख भोगा, अपने पुत्र की जवानी भी ले ली, लेकिन मुझे सुख नहीं मिला। ये जो मेरी इच्छाएं हैं कभी समाप्त नहीं होने वाली। ये तो ठीक उसी प्रकार हो गया कि आग में जितना घी डालते जाओ ये उतना ही भड़केंगे। ऐसी इंद्रियां हैं, इंद्रियों को जितना आप सुखी रखने का प्रयास करेंगे उतने ही कष्ट आपको भोगने पड़ेंगे, उतनी ही प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ेगी। इसलिए इंद्रियों
को ज़्यादा सुख मत दीजिए। इंद्रियां क्या है, चाहती हैं कि नहीं ये अभी हमें को पसंद है, नहीं वही चाहिए हमको, अभी ये पसंद है यही चाहिए। कभी सोना, कभी रोना, कभी कुछ, कभी खाना, कभी घूमना। ये इंद्रियों का काम है कि आपको एक संकेत देना कि अरे अभी तुमने भोजन किया, चलो सो लेते हैं। तो इंद्रियां आपको बहलाएंगे, लेकिन अगर आप बहल गए तो फिर बह गई, बहलना नहीं है। तो आयाती बह गए थे अपनी भावनाओं में, अपनी इंद्रियों के बसीभूत होकर के, लेकिन ग्लानि हुई, पुनः आए, अपने पुत्र को अपनी जवानी दे दी और कहा लो पुत्र अब तुम राज्य करो। तो इसको राज्य दे दी पुरु को, और ये जो चारों पुत्र थे इनको श्राप दे दिया कि जाओ तुमको कोई संतान नहीं होगी, तुम संतानहीन रह जाओगे। ये जो इनके पांचों पुत्र हैं इनको पंचनंद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पंचनंद। बहुत सारे पुराणों में पंचनंद। अगर आपसे कोई पूछे कि पंचनंद क्या है या पंचनंद किसे कहा जाता है, तो आप कहेंगे पंचनंद आयाति के पांचों पुत्रों यदु तुर्बस द्रोह अनु पुरु को कहा जाता है पंचनंद। अब यहाँ एक जानकारी हमें और मिली है, एक कोई तथ्यात्मक जानकारी नहीं, लेकिन हमें मिली सर्च करने पर, तो हम बता रहे हैं। तो एक जानकारी मिलती है कि 9200 वर्ष पूर्व, आज से 9200 वर्ष पूर्व पंचनंद या इन जो आयात के पुत्र थे इनका शासन पृथ्वी पर था। आज से 9200 वर्ष पूर्व पंचनंदों का शासन पृथ्वी पर था। अब इसके बाद पिताजी आए, यानी आयाती आए और सबको श्राप दिया। पुरु को कहा जाओ तुम राज्य ले लो। ये राज्य लिए। अब इसी से चला पुरु वंश। पुरु से ही चला कौन? पुरु वंश। तो आपको इतना समझ में। अब पुरु वंश हम अगले भाग में जानेंगे, क्योंकि फिर बहुत हो जाएगा। अभी देखें कितना नाम आपको याद करना पड़ेगा। आयाति, दौरानिया, देवयानी, सम्मिष्ठा, ये सब आपको याद करना पड़ेगा। तो जो पुरु वंश है, अगली हेडिंग डाल लीजिए पुरु वंश, यहाँ लिख लेते हैं इसको पुरु वंश। अब हम पुरु वंश के बारे में विस्तार से आपको बताएंगे पुरु वंश कैसे क्या हुआ, फिर पुरु वंश के बाद आगे क्या हुआ। अब इसमें ये भी जानेंगे कि इसमें हमारे कन्हैया जी का आखिर जन्म कहाँ, अब कन्हैया जी इसमें कहाँ है। अब कन्हैया जी भी आने वाले हैं, उनका जन्मोत्सव बड़े धूमधाम से मनाएंगे। इन लोगों का जन्मोत्सव तो हमने मनाया नहीं, इनका बर्थडे अड्डे कुछ हुआ नहीं, लेकिन कन्हैया जी का ऐसे नहीं होगा, बड़े धूमधाम से हैप्पी वाला बर्थडे मनाने वाले हैं। तो बिल्कुल ये आप लोग एक बार डायग्राम देख लीजिए, और जो ना समझ में आए बिल्कुल आप बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आइए आपको एक जानकारी देते हैं, और इसके बाद हम आज का प्रसंग विश्राम देते हैं। और बहुत ही थोड़ा ये मैं कह सकता हूं अभी तक जितने भी प्रसंग चले उनमें एक कठिन प्रसंग है, और नाम याद करना थोड़ा टफ हो जाएगा। जैसे कहानी होती है उसको तो आप याद कर लेंगे, लेकिन जो नाम याद करना होता है वो थोड़ा टफ होता है। लेकिन आपको प्रयास करते रहना है, ऐसा भी नहीं कि आधी नहीं होगा। तो हमने भागवत जी का व श्री राम कथा का एक सरल नोट्स तैयार करवा दिया है। क्या? सरल नोट्स हमने तैयार करवा दिया है। तो आप इसको प्राप्त कर सकते हैं 8269386376। इस नंबर में कॉल करके आप नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन शानदार नोट्स है, पीडीएफ फॉर्मेट में रहेगा, पीडीएफ फॉर्मेट में रहता है। और इसमें संपूर्ण जानकारी, अगर एक बार आप इसको पढ़ लेते हैं तो आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है, क्योंकि इसमें सब कुछ प्रसंग, श्लोक, भजने, दोहे, दृष्टांत सब कुछ दिया है। तो आप नोट से पढ़ के आराम से कथा कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं होने वाली। तो आइए मिलते हैं अगले प्रसंग में, तब तक के लिए जय जय श्री राधे श्याम।